बस्तर क्षेत्र के लगभग 70 नक्सल पीड़ितों का एक दल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मिला। नक्सल हिंसा से प्रभावित इन लोगों ने अपनी व्यथा वहां पे साझा की और न्याय व पुनर्वास की मांग भी की। इस दल का नेतृत्व बस्तर शांति समिति ने किया, जो राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के लिए काम कर रही है। इनमें से कई लोगों ने नक्सलियों के हाथों अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, कुछ ने अपने अंग गंवाए हैं और कुछ पूरी तरह से अपाहिज भी हो चुके हैं। आपको बता दें, इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य नक्सली हिंसा से पीड़ित लोगों की पीड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था। पीड़ितों ने बताया कि नक्सल हमलों के कारण उनके जीवन में गंभीर व्यवधान आए हैं। इस मुलाकात के दौरान गृहमंत्री ने नक्सल पीड़ितों की कहानियों को ध्यान से सुना और उनकी समस्याओं पर गंभीरता भी दिखाई। उन्होंने इन लोगों के संघर्ष और साहस की प्रशंसा भी की, आश्वासन भी दिया कि सरकार उनकी समस्याओं का हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं नक्सल पीड़ितों ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यों से प्रभावित होकर अपनी बात दिल्ली तक लाने का साहस कर पाए। राज्य सरकार ने जिस तरह से बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और सुरक्षा प्रयासों को प्राथमिकता दी है, उससे इन लोगों को हिम्मत मिली कि अपनी आवाज वो दिल्ली में उठाएं। इस पर शर्मा मेरे सहयोगी दिल्ली से पे जुड़े हुए हैं। इस पर लंबे समय से छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पिछले 4.5 दशकों से सैकड़ों हजारों परिवार इस नक्सल नाम के नासूर का दंश झेल रहे हैं। हजारों लोग मारे गए, कई लोग अपाहिज हो गए, कईयों के जो परिवार है वो यहाँ से जो है अपना गांव, अपनी जमीन, अपने पशु, अपने मवेशी छोड़कर चले गए। कई लोग जो हैं वो अभी भी रैन बसेरा में रह रहे हैं। कई लोग जो हैं वो शरणार्थी बनकर दूसरे प्रदेशों में जा चुके हैं। आज जब ये अमित शाह से मिले हैं, किस तरह से अमित शाह को इन्होंने अपनी व्यथा बताई, और अमित शाह जो कि खास तौर पर जब यहाँ पे वो आए थे तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि बस्तर को वापस शांति का टापू बनाएंगे। कैसा आश्वासन मिला, किस तरह का उन्होंने दर्द साझा किया और अमित शाह की उस समय जो है उनकी जो भाव थे वो क्या थे? और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री से आज छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के 70 के करीब आसपास जो नक्सल पीड़ित हैं वो उनका दल मुलाकात करता हुआ नजर आया और काफी जो भावुक पल है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया इस मुलाकात के दौरान। और अपनी व्यथा कहीं ना कहीं जो तमाम जो नक्सल पीड़ित है उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वो प्रभावित है वो इसके कारण होते हुए जो है नजर आए। और उसके साथ साथ जो पुनर्वास है उसकी मांग की गई, न्याय की मांग की गई, अपनी व्यथा जो है साझा करते हुए नजर आए और नक्सलियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होते हुए जो है नजर आए। ये कहीं ना कहीं जो मांग है वो केंद्रीय गृह मंत्री से करते हुए जो है नजर आए। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, हम जानते हैं कि किस तरीके से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनको लेकर कार्य जो है किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री की पहल पर ये जो छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित जो अलग अलग लोग हैं वो दिल्ली आते हुए जो है नजर आए थे। हमने देखा किस तरीके से उनकी कई लोगों के जो अंग है वो कहीं ना कहीं जो है इस जो पूरी हिंसा होती है उसमें प्रभावित होते हुए जो है नजर आए थे। तो ऐसे में इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलियों का जो समाधान है वो कहीं ना कहीं जो है होना चाहिए और गंभीर जो चिंतन है वो इस दौरान देखने को मिलता हुआ नजर आया। और पूरा आश्वासन कहीं ना कहीं दिया गया कि आने वाले समय में और ज्यादा जो कड़ी कार्रवाई है वो जो है सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और सरकार कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध है जिस तरीके की घटनाएं जो है देखने को मिलती हुई नजर आए उनको रोकने के लिए। तो सरकार कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध है जो घटनाएं हो रही है उनको रोकने के लिए, और निश्चित तौर पर जब से भाजपा की सरकार आई है तो कम से कम नक्सल ऑपरेशन में जिस तरह से सफलता जवानों को मिली है वो सराहनीय हो सकती है। इस पर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस्तर में इस समय जो अभियान चल रहा है, ये अभियान अगर पहले चला होता तो आज हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, बेसहारा हो गए हैं, हजारों बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, हजारों लोग हैं जो अपनी घर जमीन छोड़कर दूसरे प्रदेशों में शरण लेने के लिए मजबूर है। कोई रैन बसेरा में, कोई राहत कैंप में जो है वो वहाँ पे पनाह लेने के लिए मजबूर है। ऐसे लोगों, कम से कम ये स्थिति जो आदिवासी दो पाटन के बीच में प्रशासन और नक्सलवाद के बीच में जो पीस कर रह गए हैं, शायद उनका समाधान पहले निकल चुका होता अगर ये प्रयास सरकार ने पहले किए होते।